नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज आपके लिए रीजनिंग का एक सेट लेकर आया गया है। आप सभी देखिए और कीजिए कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंच गई है, क्या फुल में फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और आपके लिए एक बात और है कि आपको टाइमर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, वहां पर टाइमर का खेल बहुत बड़ा है ना। तो टाइमर के साथ खेलने आपको आना चाहिए। 20 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए, पर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड। ओके, ये इनफ है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको को क्या करना है, विषम का चयन करना है। ये टाइमर स्टार्ट हो गया आपका। चलिए बनाइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, है ना। कौन सा अलग पैटर्न लेके बैठा है, यही क्वेश्चन है आपका। बताइए। किसी का आंसर अब तक नहीं आया है, किसी का आंसर नहीं आया है। चलिए, एक ऑप्शन आया है, ऑप्शन नंबर डी आया है। ऑप्शन नंबर डी आया है, देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी आया। टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया, है ना। देखिए ध्यान से, क्या यहाँ पर पैटर्न लेकर बैठा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, पैटर्न यहाँ पर यही चल रहा है। यहाँ फोकस कीजिए। ए से डी है, ए से क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। डी से क्या है, जी दिया हुआ है। अरे ए कितने पर आता है, 1 पर आता है, ठीक। डी कितने पर, 4 पर आता है। जी कितने पर आता है, 7 पर आता है। कितना ऐड हुआ सर, +3 है। यहाँ भी +3 है, दिख रहा है ना। यहाँ पर देखिए, बी कितने पर, 2 पर। ई कितने पर, 5 पर। एच कितने पर, 8 पर। कितना कितना ऐड हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ देखिए, सी कितने पर, 3 पर। एफ कितने पर, 6 पर। और आई कितने पर, 9 पर। कितना ऐड हो रहा है, +3 यहाँ भी, +3 यहाँ भी, दिख रहा है ना। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि यही आपका अलग है। कैसे, डी कितने पर, 4 पर। जी कितने पर, 7 पर। एक के कितने पर, 11 पर। कितना ऐड है, +3। यहाँ पर प्लस कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। यही आपका अलग हो गया, देख रहे हैं ना। यहाँ +4 हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी अलग है, अलग पैटर्न लेकर बैठा हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सबको समझ में आया। आगे टाइमर आपको मिलेगा, टाइमर आपके लिए दिया जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमर से आपको लड़ने आना चाहिए। चलिए, 20 सेकंड का टाइमर। कितने सेकंड का टाइमर, 20 सेकंड का टाइमर। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिख रहा है, सेकंड नंबर। देखिए, बताइए आप सभी के इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। उस समूह की पहचान कीजिए जो समान पैटर्न का अनुसरण नहीं करता है। ध्यान से, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बताइए क्या हो जाएगा, बताइए किसी का आंसर। चलिए, अब फिर से आंसर आ रहा है। कितना आंसर फिर से आ रहा है आपका, डी आ रहा है। देख लेते हैं, यहाँ पर डी आ रहा है, चेक कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, डी आने का मतलब है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बी से कितना हो जा रहा है, ई हो जा रहा है। ई से कितना हो जा रहा है, या एच हो जा रहा है। बी 2 पर, ई 5 पर, एच 8 पर। मतलब दिया हुआ खुद है, बी 2 पर होता है, ई 5 पर होता है, एच 8 पर होता है। सी 3 पर ठीक है, एफ 6 पर ठीक है, आई 9 पर ठीक है, डी 4 पर ठीक है, जी 7 पर ठीक है, जे 10 पर ठीक है, ई 5 पर ठीक है, एच 8 पर होता है, एच 8 पर होता है। यहाँ पकड़ा गया, देख रहे हैं ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चले आगे की ओर। समझ में आ गया, मतलब उसका जो भी वैल्यू है, जो भी लेटर का वैल्यू है, यहीं पर दिया हुआ। बी 2 पर, ई 5 पर, एच 8 पर, सी 3 पर, एफ 6 पर, आई 9 पर, डी 4 पर, जी 7 पर, जे 10 पर, ई 5 पर। तो एच 8 होना चाहिए ना, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो अलग यही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको। चलिए, टाइमर लगाते हैं। टाइमर लगाते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कितने सेकंड का टाइमर, 20 सेकंड का टाइमर। ज्यादा टाइमर नहीं देंगे, 20 सेकंड का टाइमर। चलिए बताइए, टाइम स्टार्ट हो गया। योर टाइम स्टार्ट नाउ। फ्लावर को GMPXFS के रूप में कुटित किया जाता है, तो गार्डन को क्या लिखा जाएगा, बताइए। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। टाइम आपका खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया। बताइए, यहाँ पर किसी का आंसर नहीं आया अब तक। देखिए क्या चल रहा है, एफ से क्या हो रहा है, एफ से जी हो जा रहा है, देख रहे हैं, एक बढ़ रहा है। एल से कितना हो रहा है, एम हो जा रहा है। ओ से पी हो जा रहा है, डब्ल्यू से एक्स हो जा रहा है, ई से एफ हो जा रहा है, आर से एस हो जा रहा है। +1 +1 किया हुआ है सब में, ठीक।
यहाँ भी आप कर दीजिए। G से H होना चाहिए, दिया हुआ है। A से B होना चाहिए, दिया हुआ है सब में। R से S होना चाहिए, S सब में दिया हुआ है। D से E दिया हुआ है ना, F वाला काट दीजिए, यहाँ F है काट दीजिए, दोनों ऑप्शन कट गया। E से F होना चाहिए, F कहाँ दिया हुआ, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर E डबल E दे दिया है, कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक, तो +1 किया हुआ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है ना। टाइमर स्टार्ट करते हैं, बताइए इसका कैंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताइए। 20 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो गया। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए इसको हटा देते हैं, आपको पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है, साइड में कर देते हैं इसको। बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है, वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। आ गया आप सबों का, आ गया किसी का आंसर। हाँ आंसर तो आया है, आया है क्या, सिस्टर आया है ना। ठीक है, देख लेते हैं। एक व्यक्ति कहता है वह मेरे पिता की, एक व्यक्ति कहता है, बोलता है, खुद से बोलता है कि वह मेरे पिता की, मतलब किसी लेडीज को जो है सामने दिखाते हुए कहता है कि वह मेरे पिता, मतलब खुद के पिता की, खुद के पिता की क्या है, इकलौती बेटी है। मेरे खुद के पिता की इकलौती बेटी है, तो हमारी कौन हो जाएगी, हमारी कौन लेगी, सिस्टर लेगी। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। ठीक, देख रहे हैं ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सही था, यहाँ फिर से ब्लड रिलेशन आ गया आपका। फिर से बताइए इस आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, है ना। चलिए बताइए, टाइम स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन दिख रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है, बताइए। एक महिला का परिचय देते हुए रवि कहता है वह मेरे पिता की इकलौते बेटे की पत्नी है, मेरे पिता की इकलौते बेटे की पत्नी है। वह महिला रवि से किस प्रकार संबंधित है। अब लग रहा है कि इसमें पेन भी, पेंसिल भी उठाने की जरूरत है, नहीं उठाने की जरूरत है ना। सबका आंसर आ चुका है, आंसर सबका आ गया है। क्या आ गया है आपका, तो वाइफ हो गया, है ना, वाइफ आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर कहा जा रहा है, एक महिला का परिचय देते हुए रवि कहता है को मेरे पिता, पिता की इकलौते बेटे। इकलौते बेटे का मतलब होता है कि रवि खुद, पिता की इकलौते बेटे का मतलब होता है सिर्फ एक ही संतान है उसके पिता का, वही इकलौता बेटा वही है रवि। उसके बेटे की पत्नी, मतलब कि खुद की पत्नी कौन लेगी, तो वाइफ ही लगेगी। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए फिर से ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आ गया। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। टाइमर 20 सेकंड, ज्यादा टाइमर नहीं दिया जाएगा, टाइमर से आपको खेलने आना चाहिए। 20 सेकंड का टाइमर एनफ है। बताइए ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। सबका आंसर आने लग गया है ना, बस इतना ही, यही टाइमिंग, यही टाइमर से आपको खेलना है ना। जल्दी से जल्दी आंसर जो है आपका आ जाना चाहिए। सबका ए आ रहा है, ठीक है, टाइम से पहले आ गया, बहुत अच्छी बात है। हटा देते हैं टाइमर को, टाइमर को हटा देते हैं कि सबका आ गया आंसर। क्या आ जा रहा है, ए आ गया है। ए कैसे, यहाँ पर बोला गया, ए कहता है कि मेरी माँ, और बी का पिता, मेरी माँ, है ना। ए कहता है कि मेरी माँ, ये हो गया मेरी माँ, ठीक। और बी का पिता, बी का पिता क्या है, तो भाई बहन है, देख रहे हैं ना, ये भाई बहन है। ए बी से किस प्रकार से मिलते, ए बी क्या बोलेगा इसको, कजन है। दोनों एक तरह से जो है ममेरे फुफेरे भाई बहन हो गए, है ना। भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जेंडर नहीं दिया गया है। तो कजन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, टाइमर दिया हुआ है, आप सही बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, बताइए ऑप्शन कौन सा होगा, बताइए। ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा। रैंकिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है। एक पंक्ति में 45 छात्र है, रोहन बाएं से 18वें स्थान पर और अमन दाएं से 20वें स्थान पर, उनके बीच कितने छात्र हैं। आंसर आना शुरू हो गया, सही बात है। आंसर किसी का 8 आ रहा है, किसी का 7 आ रहा है। अब देख लेते हैं 8 होगा कि 7 होगा। देखिए 45 छात्र टोटल, रोहन बाएं से कितने नंबर पर है, 45वें नंबर पर, ठीक है। और दाएं से कौन है, दाएं से कौन है, अमन है, कितने नंबर पर, 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर, ठीक। इसके बीच में पूछा जा रहा है कितने हैं ना, इसके बीच में टोटल यहाँ से यहाँ कितना है, टोटल कितना है, टोटल देखिए 45 छात्र हैं टोटल। एक पंक्ति में, एक लाइन में कितने छात्र है, 45 छात्र है, ठीक। देखिए तो टोटल कितने, 45 है, ठीक। और माइनस कर देंगे हम लोग किसको, ये दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। 45 से 20 कितना होता है,
45 और 20, 45 कहाँ दिया हुआ है जी, है ना, 18 दिया हुआ है, ये 18 लिखा हुआ है ना, 18 लिखा हुआ है, 18 20 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, घटा दीजिए पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए आ जाएगा कितना, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 निकल कर आ गया। बीच में कितने हैं, 7 है, 7 है बीच में, है ना, जिसका भी 8 आ रहा है उस अपना ठीक कर लेंगे। 45 में से 38 घटा देंगे, सीधा सीधी आंसर निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अब सेम टू सेम बताना है। इसके लिए लगता है 20 सेकंड भी एनफ होगा, है ना, कितना सेकंड देते बताइए, 10 सेकंड का टाइमर देते हैं इसमें, बताइए सबका आंसर आ जाना चाहिए। निम्नलिखित में से पतों का कौन सा जोड़ा समान है, एक जैसा है, आएगा क्वेश्चन इस टाइप का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बताइए। हाँ सबका आंसर आ गया, है ना, किसी का ए आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। देख लेते हैं यहाँ पर ए कैसे हो जाएगा जी, यहाँ देखिए तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला सेम टू सेम है, नहीं है। जहाँ एक के साथ मतलब 2 जिसके साथ होगा वो नहीं होगा, 2 एक के साथ होगा नहीं होगा, 2 3 के साथ हो सकता है नहीं, देखिए अलग अलग है ना, नहीं हो सकता है। 1 3 का बने पेयर बनेगा, 1 और 3 का देखिए तो हाँ 1 और 3 का बन सकता है, 1 और 3 का बन सकता है, 46 2 20 16 46 20 16, हाँ 1 और 3 बन सकता है। और 2 और 4 देखिए ये वाला, ये ही सेम टू सेम नहीं हो पा रहा है ना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, ध्यान से, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर होगा, ध्यान से देखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए फिर से आपका आ गया, बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, है ना। 20 सेकंड का टाइमर, क्या करना है, फाइंड द मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म बताना है, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आने लग गया आंसर, आंसर बताया जा रहा है कि ए होगा, किसी का बी भी आ जा रहा है, देखते हैं। चलिए टाइमर खत्म, टाइम अप हो गया। एस टी दिया हुआ है, एस के बाद क्या दिख रहा है, यहाँ पर टी दिख रहा है ना, एस टी है। एम के बाद क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, है एन सब में है। एच के बाद आई लिखा हुआ, ठीक है। ई के बाद एफ होना चाहिए, एन एफ देखिए तो, हाँ ई वाला काट दीजिए, एफ यहाँ पर दिख रहा है, तीनों में एफ दिया हुआ। ओ के बाद पी है, जी के बाद क्या आना चाहिए, जी के बाद एच आना चाहिए, देखिए तो एन एफ एच, है ना, एन एफ एच यहाँ है, एफ एच यहाँ है, यहाँ पर जी दिया हुआ है, काट दिए इसको, 2 ऑप्शन बचा हुआ है, हो गया। पी के बाद क्यू है, तो ए के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। बी कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर से आ गया ये क्वेश्चन फिर से आ गया। अब बताना है यहाँ पर जो है बिल्कुल समान जोड़ा बता देना है कौन सा है, ये तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। 20 सेकंड का टाइमर दे दे, कोई दिक्कत चलिए नहीं होना चाहिए। आगे बताइए, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एक जैसा खोजना है ना, एक जैसा जोड़ा बनाना है, कहां पर होगा, देखिए तो 1 और 2 का बन रहा है, 2 और 3 का, 1 और 3 का, या 3 और 4 का। ऑप्शन सी सबका आ रहा है, देख लेते हैं, ऑप्शन सी आ रहा है। टाइम अप हो गया आपका। डॉक्टर नेहा जैन, 21 पार्क स्ट्रीट, जयपुर 302001। डॉक्टर नेहा जैन 21 पार्क स्ट्रीट सही लिखा हुआ है, जयपुर है 302001, सेम टू सेम तो लग रहा है ये। और यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए स्ट्रीट को कैसे लिख दिया, ये तो नहीं होगा, हटा दीजिए। डॉक्टर नेहा जायसवाल लिख दिया है, ये तो नहीं होगा। 1 और 2 मिल रहा है, ऑप्शन ए होगा, कैसे आप लोग सी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेम टू सेम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर क्या करना है आप सबों को, आप सही बताइए कि यहाँ पर जो सिंबल दिया हुआ है उसके जगह पर साइन दिया हुआ है ना, अब रखिए वहां पर क्या हो जाएगा, मतलब कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। 12 + 6 और प्लस को लिखा जाता है गुन्ना, ठीक है, किया जाता है। माइनस का अर्थ क्या है, भागा है, गुन्ना का अर्थ प्लस है और भागा का अर्थ माइनस है। आंसर सबका आ रहा है 70 आ रहा है, 70। ध्यान से देखिए 70 कैसे आ जाएगा जी, देखिए तो यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए। गुना की जगह पे क्या करना है, गुना की जगह पर क्या करना है, यहाँ पर गुना की जगह पर प्लस करना है। माइनस की जगह पर क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक। और डिवाइड की जगह पर क्या करना है, डिवाइड का अर्थ माइनस यहाँ कर देना। देखिए तो पहले किसका काम करें, 12 छक कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है ना, 72 और प्लस 4 है ना, 72 + 4 यहाँ डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 72 72
और प्लस कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, अब -2 हो जाएगा, कट गया जी, 72 आ गया सिर्फ। 72 कहाँ कैसे आ रहा है आपका 70, ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक, सिर्फ साइन चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, टाइमर लगा हुआ है, फिर से आ गया आपका, है ना, मिसिंग टर्म, पैटर्न दिखना है आपको। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताइए, है ना। टाइमर यहाँ पर 20 सेकंड का आपका लगा देते हैं। देखिए ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। किसी का आंसर अब तक नहीं आया, एक का आंसर आया है, बी आया है, ओके, सी भी आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं, हो गया, क्लियर है, देख लेते हैं। चलिए टाइम भी खत्म हो गया आपका, टाइम अप। पी से देखिए जी हो रहा है, मतलब प्लेइंग लिखा हुआ है ना, देखिए PLAYYING, जस्ट उल्टा कर दिया गया। क्या किया गया है, उल्टा कर दिया गया है, उल्टा, देख रहे हैं ना, उल्टा लेटर कर दिया गया, इसका उल्टा हो जाएगा। आर चाहिए, ई चाहिए, पीछे देखिए READING, कहाँ ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, READING, ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है, देख रहे हैं ना, उल्टा कर देना और कुछ नहीं करना है। आगे नेक्स्ट देखिए, टाइमर 20 सेकंड का, बताइए ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए टाइमर लग गया आपका, बताइए यहां पर, फिर से लगा देते हैं टाइमर, टाइमर चल रहा है, बताइए। मिसिंग टर्म बताना है ना, फाइंड द मिसिंग टर्म क्या होगा। बी के बाद ई के बाद एच आ जा रहा है। किसी का आंसर नहीं, किसी का आंसर नहीं आया, देखिए ध्यान से। बी के बाद ई हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, प्लस कितना 3 हो जा रहा है। ठीक, ई के बाद एच हो जा रहा है ना, ई 5 पर और एच 8 पर, +3 यहाँ भी हो गया, तो +3 हमको और चाहिए ना, देखिए, हाँ सर, एच 8, 8 3 11, के चाहिए, के जे वाला हटा दीजिए, के चलेगा। डी देखिए, डी पर आइए, डी से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो गया। ठीक, 7 से कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, +3 हो जा रहा है, और 3 चाहिए ना, कितना हो जाएगा, 10 और 3 13 हो जाएगा। 13 किसका वैल्यू, एम का वैल्यू, एम कहाँ दिख रहा है, यही दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस जहां तक आपको, है ना, एलिमिनेट कर पाते हैं, है ना, तुरंत आंसर निकल जाता है, तो वहीं तक आप रुक जाएंगे, पूरा करने के चक्कर में नहीं रहेंगे, है ना, तो बहुत टाइम ज्यादा आपका किल होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट बताइए, यहाँ लगता है टाइमर भी देने की जरूरत नहीं है, बताइए 5 सेकंड का टाइमर दे दें, कितना दे दें टाइमर, बताना है। यहाँ पर बैरोमीटर क्या मापता है, 5 सेकंड का टाइमर, क्लॉक टाइम, देखिए यहाँ पर घड़ी जो है समय दिखाता है, तो बैरोमीटर क्या दिखाता है, तो बैरोमीटर जो है प्रेशर दिखाता है, दाब दिखाता है ना। दाब को मापने का यंत्र कौन सा है, बैरोमीटर है। वायु दाब को मापने का यंत्र बैरोमीटर है, समय को मापने का यंत्र कौन सा है, तो घड़ी है, देख रहे हैं ना। तो इसी टाइप से आपको निकालना था। आगे अब ये बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, है ना। बताइए, यहाँ पर टाइमर लगा देते हैं 20 सेकंड का, फास्ट। 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 20 है, 20 के बाद बताना है क्या हो जाएगा, और उसके बाद बैलेंस दिया हुआ है ना। तो सबका आंसर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। अच्छा 30 आ रहा है, बी आ रहा है, हो गया कंप्लीट। 30 कैसे आ गया, क्या ऐड हो रहा है यहाँ पर, हाँ तो ऐड हो रहा है क्या, देखिए ध्यान से, +4 हो रहा है यहाँ पर ऐड, प्लस कितना 8 हो रहा है, +4 यहाँ पर हो गया, +6 हो गया, प्लस कितना हो जा रहा है, +8 हो गया, ठीक है, +10 होगा। आप देख रहे हैं ना, ये पैटर्न चल रहा है, 4 6 8 10, यहाँ पर 12 ऐड है, देखिए तो, हाँ सर 12 ऐड है, तो 20 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, सही बात है, कहाँ है ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ बताइए, लेटर का मिसिंग है, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, फिर डी होगा, बताइए जल्दी से। ई के बाद एच है, एच के बाद एल है, एल के बाद क्या हो जाएगा, ई के बाद एफ आता है, एफ जी एच +3 ऐड किया हुआ है ना। एच के बाद एल है, एच 8 पर, एल 12 पर, 8 4 12। किसी का आंसर नहीं, रॉन्ग आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, देख लेते हैं।
ई 5 पर होता है और 8 एच जो है 8 पर आता है, तो 5 3 8 हो जाएगा। एच 8 पर है और एल 12 पर, प्लस 4 हो जाएगा। देख रहे हो 3 और 4, यहाँ 5 चाहिए हमको, प्लस 5 चाहिए ना। एल 12, 12 5 कितना होता है 17, 17 होता है ना। क्यू चाहिए यहाँ पर, देखिए तो क्यू कहाँ है, ऑप्शन एक ही में दिख रहा है बस, और कोई करने की जरूरत नहीं है, मत कीजिएगा नहीं तो फंस जाइएगा, है ना। टाइम आपका जाएगा, तुरंत आंसर निकल के आ गया, देख रहे हैं ना। और कुछ काम नहीं करना है, और अगर करना चाहें तो निकल जाएगा। देखिए कि यहाँ पर एफ के बाद एफ 6 पर आता है, आई कितने पर 9 पर, प्लस 3, आई 9 पर और एम 13 पर, 9 4 13 प्लस 4, यहाँ 5 चाहिए हमको, प्लस 5 चाहिए, कितना हो जाएगा, एम 13 5 18, 18 किसका वैल्यू, 18 किसको, आर का वैल्यू, ठीक। यहाँ पे जी 7 पर, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 पर 5 चाहिए, तो 14 5 19, 19 किसका वैल्यू, तो एस का हो जाता है, लेकिन ऐसे निकल जाएगा। अब यहाँ बताइए, यहाँ पे टाइमर लगता देने की जरूरत नहीं है, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। थोड़ा सोचना, दिमाग लगाइए, 20 सेकंड का टाइमर, दिमाग लगाइए। एक्यूज लिखा हुआ है, क्राइम से रिलेटेड है, स्टूडेंट कैसे रिलेटेड हो जाएगा, एक्यूज क्राइम से रिलेटेड है तो स्टूडेंट किससे रिलेटेड हो जाएगा, किसी का आंसर, कोई परीक्षा कह रहे हैं, कोई विद्यालय कह रहे हैं, देख लेते हैं। एक्यूज का मतलब क्या होता है, एक्यूज क्राइम होता है, देख रहे हैं ना। एक्यूज है, क्राइम से रिलेटेड है, तो स्टूडेंट किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो स्टूडेंट तो विद्या शिक्षक तो नहीं होगा, डिग्री तो नहीं होगा। ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, देख रहे हैं ना। या तो विद्यालय होगा या तो परीक्षा होगा, है ना। देखिए कोई क्राइम, ऐसे देख समझिए, कोई क्राइम करता है तब उसको दोषी ठहराया जाता है ना, दोषी माना जाता है। क्राइम करता है तब दोषी माना जाता है, ठीक, ओके। अब देखिए कोई परीक्षा देगा, पास होगा तब तो उसको छात्र बोला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, यहां पर नहीं, है ना। परीक्षा देगा, पास होगा तब जाकर उसको छात्र बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। विद्यालय में एडमिशन लेगा तब उसको छात्र कहेंगे, हाँ ये हो सकता है, एडमिशन जो है लेगा विद्यालय में तब उसको छात्र कहेंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन सी आपका किसी लॉजिक से नहीं हो पा रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहां बताइए ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आज का क्लास कैसा लगा आप सबों को, क्या इसी सीरीज को आगे बढ़ाया जाए, है ना। रीजनिंग का इसी तरह से मॉक लेकर आया जाए, मैथ का इसी तरह से मॉक लेकर आया जाए, बताइएगा आप सभी। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बी के बाद डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद क्या आएगा, प्लस दिख रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, किसी का आया, आंसर आ रहा है, एच आ रहा है और ए आ रहा है, देख लेते हैं। +2 हो रहा है यहाँ पर, हाँ सर +2 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एफ के बाद +2 होना चाहिए, एच चाहिए हमको, एच कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, ऑप्शन ए है और डी में है। ई के बाद क्या होता है, +2, जी आया है ना। यहाँ पर +2 हो रहा है, जी के बाद एच आई के बाद जे के होना चाहिए, आई के बाद जे और के होना चाहिए, के यहाँ है और के यहाँ नहीं है, ये हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा, ठीक, कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे फिर से आपका आ गया ब्लड रिलेशन, फिर से आ गया ब्लड रिलेशन, फिर से आ गया, बताइए आप सभी, चलिए बताइए क्या हो जाएगा, 20 सेकंड का टाइमर। ए बी से कहता है कि जिस महिला से मैं मिला वह आपकी माँ की बेटी है, वह आपकी माँ की बेटी है, ठीक। तो बताइए कि वह महिला बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ध्यान से अपने आप को वहां रखिए जो बोला जा रहा है। ए बी से कहता है जिस महिला से मैं मिला वो आपकी माँ की बेटी है, वो आपकी माँ की बेटी है, ठीक। वो महिला बी से किस प्रकार संबंधित है, तो बेटी कहने का मतलब क्या है, आपकी माँ की बेटी है, तो बेटी है ना, और एक बेटा है मतलब बी है। या तो हो सकता है यहाँ पर सिस्टर हो सकता है, या तो भाई हो सकता है, या तो भाई बहन में से दोनों में कोई एक ही होगा, आंटी तो नहीं होगा, माँ तो नहीं होगा, कजन भी नहीं होगा। ए बोलता है किस से, देखिए तो ए बोलता है बी से,
बी से क्या कहता है कि जिस महिला से मैं मिला, महिला से, वह आपकी माँ, मतलब कि बी से, वह आपकी माँ की क्या है, माँ की बेटी है। लीजिए बेटी है, बेटी है। तो बताइए वह महिला बी से किस प्रकार संबंधित है, कि बी से किस प्रकार संबंधित है, दिख रहा है ना। तो भाई भाई बहन हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं, है ना, सिस्टर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये सभी, ये लास्ट क्वेश्चन है आप सबों के लिए। ये कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। और आज का सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा कि इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाना चाहिए कि इसको छोड़ देना चाहिए। ठीक, धन्यवाद।